नमः शिवाय। मित्रों नमः शिवाय। ये कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर है। ये ब्रह्मांड से सीधा जुड़ता है और ब्रह्मांड का उत्तर इसको मिलता है और इसे हम एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है ये। अब देखिए, आज मैं आपके सामने इसका एक विशेष कार्य बता रहा हूँ। हम आजकल भोजन के अंदर बहुत सी चीज़ें मिलावटी उपयोग कर रहे हैं अनजाने में। मुनाफा कमाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्याय व्यवस्था नहीं है इसके लिए उचित, कोई दंड विधान नहीं है और उसका वो लाभ उठाते हैं, हमारे जीवन से खिलवाड़ करते हैं। किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को बाईपास करवाना पड़ रहा है, उसी एडल्ट्रेशन में किसी की किडनी फेलियर हो रहा है, किसी को लीवर खराब हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप घर बैठे किस प्रकार से मेरे इस रिसर्च से आप लाभ ले सकते हैं। आपको कोई केमिकल लाने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेस्ट ट्यूब लाने की आवश्यकता नहीं, कोई बीकर लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई गणित नहीं लगानी। आपको केवल अपने उस पदार्थ की एक प्लेट में उस वस्तु को रख करके फोटो खींच के भेजना है और वो तब तक उसे खुला रखना है जब तक कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ अभी मेरे पास में 1, 2 और एक ये फोटो के अंदर आया हुआ है घी। ये घी की एक फोटो भेजी किसी ने। तो अब इसका जांच करके मुझे बताना है कि ये शुद्ध है कि नहीं है। व्यक्ति ने मेरे से कहा है कि ये शुद्ध गाय का घी कह करके उसे बेचा गया, उसने खरीदा है। अब मैं इसकी जांच कैसे करता हूँ आपको बताता हूँ। देखिए, इसके पीछे क्या सिद्धांत काम करता है, क्या करता है, ये इतनी गणित में आप मत जाइए। और मैं इसको बहुत जल्दी आपको क्या कहना चाहिए एजुकेट भी नहीं कर पाऊंगा। मेरा काम मैं आपको ये बताऊंगा कि अमुक चीज़ शुद्ध है या अशुद्ध है, एडल्ट्रेशन है उसके अंदर, और कितने प्रतिशत तक एडल्ट्रेशन है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखिए, मैं घी का परीक्षण कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जो घी का एक मानक है वो ब्रह्मांड के पास है। ब्रह्मांड के पास में हर चीज़ का मानक है। ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं कह सकता। ब्रह्मांड के अंदर कोई मिथ्या शब्द है ही नहीं। इसलिए वो केवल मैंने पत्र के ऊपर लिख करके निवेदन किया है कि शुद्ध जल, शुद्ध गोघृत और शुद्ध घृत, 3 तरह की चीज़ें मैंने इसके ऊपर लिखी है। अब मैं आपके सामने इसको डिटेक्ट करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है शुद्ध घृत। इस शुद्ध घृत को मैंने वायरल किया, इन्हें ब्रह्मांड के पास भेजा है। तो ब्रह्मांड मुझे जवाब दे रहा है कि शुद्ध घृत कैसा होता है। तो देखिए, शुद्ध घृत कैसा होता है, यानी कि अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब इसको अगर मान लो सिमिलर कोई चीज़ होगी, शुद्ध घृत के साथ में अगर ये इसकी ऊर्जा जुड़ जाती है तो ये इस प्रकार रिएक्ट करेगी। अगर ये पूरी तरह से इधर आ गया तो यानी शुद्ध है, और जितना प्रतिशत ये इधर 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 यहाँ जहाँ रुकता है उसके अनुसार इसका एडल्ट्रेशन या मिलावटी का अनुपात हम देख सकते हैं। अब देखिए, शुद्ध घृत के बारे में ये मेरे पास जो फोटो आया है, इस फोटो के ऊपर मैं केवल सिंपली ये रखता हूँ और ये क्या चीज़ है, कैसे, ये अभी विवेचना नहीं करूँगा। आप ये देखिए, बस ये रखा। और अब जैसे ही मैं इसका निर्णय लेता हूँ तो ये ब्रह्मांड मुझे क्या जवाब दे रहा है, मुझे ये जवाब मिल रहा है कि ये जो फोटो आया ये शुद्ध घृत है। ये घी जिसकी फोटो मुझे प्राप्त हुई है ये शुद्ध घी है। अब उसने कहा था कि गोघृत है, गाय का घी है, तो मैं इस गाय का घी है ये भी जांच कर देता हूँ। तो देखिए, ये इधर आकर के और ये रुक रहा है थोड़ा सा 10% 15% ये थोड़ा आगे है। इसका मतलब इसके अंदर 15% के लगभग भैंस का घी हो सकता है या अन्य जानवर का भी घी हो सकता है। लेकिन गाय का घी है ये 80% पक्का है, 80 से 85% इसमें गोघृत है। और अब जहाँ घृत की बात आती है यानी शुद्ध घृत की, तो ये पूरी तरह से शुद्ध घृत है। ये जांच होगी आपकी। अब मेरे पास ये 2 सैंपल और हैं, तो अब एक इस सैंपल के ऊपर मैं जब ये रखता हूँ तो मुझे मालूम चलेगा ये घी कैसा है। ये घी शुद्ध घी है, ये देखिए पूरी तरह से मेरे यहाँ आ गए, यानी कि शुद्ध घृत है, पूरी तरह से एडिबल है। इसी तरह से एक ये डिब्बा है, इस डिब्बे के ऊपर जैसे ही मैंने ये रखा देख और मैं चेक करता हूँ तो ये एक कंपनी का घी है
जो बाजार से उपलब्ध है, बाजार से मैं लाया हूँ, और ये बता रहा है कि इसके अंदर लगभग 60% तक मिलावट है इसमें 40% घी है, बाकी 60% ये अशुद्ध है। ये हो गया हमारा जांच। अब अगर मान लो मैं पैसे दे करके इसकी जांच कराऊंगा, तो जांच कराने के लिए मुझे कम से कम 1200-1300 रुपये लगेंगे, और 4-5 दिन का समय अलग ले लेगा वो। तो मैं ब्रह्मांड से पूछता हूँ ना, ब्रह्मांड कभी भी आपको मिथ्या जवाब नहीं देगा, अशुद्ध गलत जवाब नहीं देगा। तो कहने का अर्थ मेरा इतना सा है कि अगर आप भी कोई इस प्रकार की जांच करवाना चाहें तो मेरे से अवश्य संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से मैं शुद्ध जल के बारे में आपको बता देता हूँ। अब इस ब्रह्मांड से मैं शुद्ध जल के बारे में पूछ रहा हूँ, तो देखिए शुद्ध जल कैसा होगा। शुद्ध जल ऐसा होगा, अर्थात शुद्ध जल का पैरामीटर ये है, ठीक है। अब जो इसके अनुकूल, इसके अनुसार होगा, मतलब शुद्ध जल होगा तो वह सिग्नल हमें इधर देगा, जितनी मिलावट होगी वह उस हिसाब से इधर प्रतिक्रिया करेगा। देखिए वही प्रोसेस मैं करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इस जल के पात्र के ऊपर ये रखा, और ये मुझे बता रहा है क्या कैसा जल है ये। तो देखिए इस जल की शुद्धता का ये परिचय दे रहा है हमें, पूरी तरह से शुद्ध, यानी कि 100% शुद्ध है, ये पीने योग्य जल है। जबकि ये दूसरा जल है, इस दूसरे जल के ऊपर जैसे हमने लिड रखा, तो देखिए क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, भाई ये जल शुद्ध नहीं है। और कितना पेय है ये, केवल 25% तक का इसका जल पीने योग्य है। यानी इस जल में 25%, अगर मान लो आप जल पीते हैं तो 25% लाभ मिलेगा, बाकी 75% हानि होगी। तो ये सामान्य नल का जल है, उसका ट्यूबवेल का जल है, उसके अंदर इतना फ्लोराइड हो सकता है या और कोई मिनरल हो सकते हैं जो कि हमारे शरीर को हानिकारक होंगे। अब आप देखिए इसमें विशेष बात कि जो ये जल, ये पीने योग्य जो जल है वह हमें संकेत दे रहा है ये इस प्रकार से, ये लगभग आधा लीटर जल है। इस आधा लीटर जल के अंदर मैं 1 चम्मच ये कंटामिनेटेड या यूँ समझिए फ्लोराइड युक्त जो पानी है, इसकी 1 चम्मच पानी में इसमें डाल देता हूँ। ये पानी मैंने इसमें डाला, और अब मैं इस पानी को फिर से चेक करता हूँ क्या ये पीने योग्य है। तो इसका क्या उत्तर मुझे मिलता है आप देखेंगे। आप ये चल करके ये इधर आ गया, यानी कि ये पानी पीता हूँ तो मुझे 25% लाभ होगा, बाकी 75% नुकसान होगा। ये स्पष्ट हो गया। तो कोई भी चीज़ जो चाहे मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, कोई भी पदार्थ, घी है, तेल है, अगर वह अशुद्ध है तो ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को जो पहचानने वाला मेरा डिवाइस है, ये तुरंत उसका जवाब देता है। आप अपने घी, तेल, किचन में काम आने वाली चीज़ें, उनको आप मेरे से जांच करवा सकते हैं। यहाँ तक कि आटा जो लाते हैं आप, गेहूं का आटा कह करके भाई ये गेहूं का आटा है, तो उसकी भी जांच हो जाएगी। आप बेसन लाते हैं, बेसन की भी जांच हो जाएगी कि कितना % शुद्ध है। मित्रों, हमारी ये सनातन वैदिक पद्धति है, उसको मैंने डेवलप किया है, और उसी के मंत्रों के द्वारा ये सारी क्रियाकलाप किए जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको क्वारी है, किसी भी खाद्य पदार्थों को लेकर के आप जांच करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से अवश्य संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र है डॉक्टर स्वामी केशवदास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7976817954, 7976817954। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।